खड़े हाँ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ MSP ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ सरकार जी किमें आ गई बीजेपी की गलबात करेंगे। भाई साहब बिहार से आए हो, कितने दिन हो गए यहाँ? देखिए बिहार से मैं आया हुआ हूँ, लगभग यहाँ पे मुझे आने से मैं 26 तारीख को आया हूँ बिहार से। सबसे पहला बात यह है कि यहाँ मेरे आने का एक ही मकसद है कि सरकार हर हाल में कानून वापस ले। क्योंकि देखिए जब MSP नहीं रहेगा तो किसानों की कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। तो MSP होना जो है बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बिहार में 2006 से ही MSP खत्म हो चुका है। वहाँ पैक्स पद्धति, और पैक्स पद्धति होने से किसानों को मूल्य नहीं मिल पाता। सबसे पहला बात जानिए, जो धान किसान काट चुका है उसे मार्च में खरीदने की सरकार बात कर रही है। अब ये जानिए कि अगर किसानों के पास उतनी पूंजी होती नहीं कि वो सामान को रखेगा और उसको मूल्य मिल पाएगा, तो इस चलते वहाँ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है। मक्का सबसे बड़ी बात है, जो कि बिहार जो वो मक्का प्रधान जगह है, वहाँ सबसे ज़्यादा खेती जो होती है वो मक्के की होती है। सरकार ने उसका MSP तय किया था 1850, लेकिन MSP पे एक भी किसानों ने नहीं बेचा। 900 रुपया में, 800 रुपया में मजबूरन वो अपनी फसल को बेचे। हम उसी चलते आए कि अगर यहाँ के भी MSP खत्म हो जाएगी तो किसान तो मर ही जाएगा ना। MSP नहीं रहेगा तो उसको मूल्य नहीं मिल पाएगा, और मूल्य नहीं मिल पाएगा तो किसान होने का मकसद ही नहीं है। बीजेपी किस आधार पे जीत गई वहाँ पे? देखिए बिहार में बीजेपी जीतने का एक ही मकसद है, वहाँ पे EVM, क्योंकि EVM का सबसे बड़ा खेल, क्योंकि जब पूरे भारत में जब चुनाव होता है तो काउंटिंग पद्धति जब शुरू होती है तो 7 बजे से लेकर 5 बजे तक समाप्त हो जाती है। लेकिन मोदी जी और चुनाव आयोग और नीतीश कुमार की उसके देख रेख में उसको इतनी ढील कर दी गई, इस तरह से कर दी गई कि वो शाम हो चुका, यानी कि 1 बजे। और वहाँ पे EVM का ऐसा खेल हुआ कि वो 400, 500, 1000, 2000 वोट से इसी पर पूरा चर्चा हो गया। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, पहले जो संघर्ष होते थे उनमें कोई ना कोई गद्दार भी होता था। इस संघर्ष में आप गद्दार किसको मानते, कौन है गद्दार जो साथ नहीं दे रहा? देखिए इसमें सबसे बड़ी गद्दार तो सरकार है, दूसरे किसी को आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमें जो चीज कानून की जरूरत ही नहीं थी वो कानून लाना क्या था। जब किसान की मांग होती कि हमें ये कानून चाहिए, तब किसान का जो मांग था कि पूरे किसानों का उसने वादा किया था कि हम क्या करेंगे, जो भी ऋण है, जो उन्होंने लोन लिया, कर्ज लिया हुआ कृषि पे, हम माफ कर देंगे। लेकिन एक भी किसानों का माफ नहीं हुआ। अगर वो कानून लाते कि पूरे भारत के किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा तो हमारा स्वागत था, हम किसान के बच्चे, हम उसका स्वागत करते। लेकिन ऐसा तो नहीं। यहाँ पे तो अबानी और अडानी के गोद में बैठने का वो प्रक्रिया चल रहा है। क्योंकि देखिए ये कानून लाने से पहले ही 2 साल पहले उनके गोदाम तैयार हो चुके थे। अब देखिए, और ये कोरोना महामारी में सरकार को और कुछ नहीं दिखा, इतने लोग बेरोजगार हो चुके। ट्रेन अभी देखिए बंद है, ट्रेन से कितने लोगों का जीवन यापन चलता था, बंद था, लेकिन बस चालू है। बस पे अगर लोग जा रहे हैं तो कोरोना नहीं फैल रहा। इस चीज को देखिए, ये कानून लाने का जरूरत ही नहीं था। हमें जब जरूरत नहीं तो फिर हमें जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है, और हमारी मांगों को क्यों नहीं, कानून जब वापस लेने का बात हो रहा है तो क्यों नहीं वापस लिया जा रहा? ट्रेनर प्राइवेट वापस नहीं ले रहे। उनका मानना है कि जो सिर्फ पंजाब है और हरियाणा है, आप दोनों का कानून वापस लेंगे, बाकी को छोड़ दो। मगर लोगों ने बोला है पूरी दुनिया में पूरे भारत का जो संविधान है एक ही है, कानून एक ही होना चाहिए। जब रद्द है तो पूरे देश का रद्द होना चाहिए। तो हम तो उसी के समर्थन में ही आए। जब कोरोना महामारी थी, इन्हीं सिखों ने, चाहे पंजाब के सिख है, बाहर से तीनों सिखों ने पूरे देश को खाना दिया। कहीं भी है, बिहार के लोग भी यहाँ थे, और तब भी ये आतंकवादी नहीं थे। अब खुद के लिए लड़ रहे हैं तो आतंकवादी ऐसा क्यों है? देखिए जब कोरोना का महामारी चल रहा था तो किसान, सबसे पहला बात, पंजाबियों का जो लंगर चल रहा था तो कह रहे थे कि किसान उसमें मदद कर रहे हैं। आज यही किसान जो लंगर, जहाँ तहाँ पंजाबियों के द्वारा जो लंगर लगाया गया है, गुरु का लंगर, तो अब कहा जा रहा है कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन सी पार्टी फंडिंग कर रहे हैं। हम सबसे पहला बात उनको बताना चाहेंगे कि ये अन्नदाता है जो पूरे दुनिया को अन्न देते हैं, उनको अन्न की कौन सी कमी हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं। हमें तो लग रहा है कम से कम 50 लाख लोग हैं यहाँ पे। क्या इनमें से कोई एक भी नहीं होगा ऐसा जिसने मोदी को वोट डाल के उसको प्रधानमंत्री बनाया होगा, जो इनकी फिक्र नहीं कर रहा हो? सबसे पहला बात है कि जब तक यहाँ के लोग उनका तन मन धन से साथ नहीं दिया तब तक वो कुर्सी पे आ ही नहीं सकते थे। और आज वही बात हो गया, कुर्सी पे बैठाने के बाद वो लात मार रहे हैं पब्लिक को। वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा ही कानून है। जैसे हिटलर ने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, तो मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, वैसे ही ये मोदी सरकार जो है वो अपनी इच्छा को कानून पर व्यक्त कर रहा है। कहीं ना कहीं इनका भी तो दोष है। उनको पहले 5 साल दिए, उसके बाद फिर 5 साल दे दिए।
तो 10 साल के लिए जो आ गया तो उसको तो लगे, खुद को लग रहा है परमात्मा ही हूँ मैं। देखिए वो तो कह रहे हैं कि वो है ना मेरी इच्छा ही कानून है, तो वो सोच रहे हैं कि ये मेरी सत्ता हो गई है और मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। सबसे बड़ी बात ये है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर से संदेश देना चाह रहे हैं कि ये कानून को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि अब तक लगभग 50 लोगों का मृत्यु हो चुका है। अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, जब किसान कोई टावर बंद कर रहा है पंजाब में, तो उनके ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे हैं। पर्चे दर्ज करने की बात हो रही है। खट्टर सरकार ने पूरा जीटी रोड को बिल्कुल खत्म कर दिया, टोए जो निकाल दिया, बड़े बड़े खड्डे निकाल दिए। नेशनल उसपे हाईवे पर्चा होना बनता ही नहीं बनता। एकदम बनता है, क्योंकि देखिए ये जो देश चलता है वो हमारे टैक्स से चलता है, ना कि सरकार के टैक्स से चलता है। सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, वो सरकारी प्रॉपर्टी को जो खट्टर सरकार ने पहुंचाया है नुकसान, वो समझिए कि हमारी प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी थोड़ी है, क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ है। तो देखिए किसान सरकार अगर बना भी सकता है तो सरकार खत्म कर सकता है। ये किसान वो किसान है, ऐसा नहीं है कि ये दूसरे जगह का किसान है, ये पंजाब और हरियाणा के किसान है। कुछ भी हो जाएगा, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक ये रोड पे ही रहेंगे। संघर्ष पे जितने लोगों की शहादत हुई है उनका पर्चा किस पे दर्ज होना चाहिए? उनका पर्चा एकदम सरकार पे दर्ज होना चाहिए। वो शहीद जो हमारे यहाँ पे शहादत प्राप्त हुए हैं उनका पर्चा हरार में इसकी जिम्मेदारी सरकार पे बनती है, क्योंकि सरकार ने तो उनको मजबूर किया यहाँ ठंड में बैठने के लिए। देखिए ये सरकार का ही पूरा लीला है। देखिए सबसे पहला बात हुआ जीएसटी आया, किसी को फायदा हुआ, नोटबंदी आया, किसी को फायदा नहीं। एक भी किसान के पास घर में नोट होता है क्या? किसान के पास, उसके पास तो उतना ही पैसा होता है जितना में वो खा लेते हैं, कोई फायदा नहीं। अंबानी, अडानी और बीजेपी के दफ्तरों का विकास हुआ यही नोटबंदी से। जीएसटी आया, छोटे छोटे व्यापारी खत्म हो गए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास हुआ, छोटा व्यापार पूरा खत्म हो गया। तो देखिए इनकी जितनी भी कानून आई है उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे? हम लोगों को बिहार से मैं आया हूँ, यही संदेश देना चाहूँगा, जब तक ये सरकार कानून वापस नहीं ले लेती है तब तक हम यहीं रहेंगे। जब तक सरकार कानून वापस लेगी तभी हम बिहार में आएंगे।